हेलो फ्रेंड्स। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम विश्व के प्रमुख भाषा परिवार की बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने संसार की भाषाओं का वर्गीकरण देखा था कि किन आधारों को लेकर जो है हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने उनका वर्गीकरण किया और उनको जो है भिन्न भिन्न परिवारों में विभाजित किया। हमने देखा था अपनी पिछली वीडियो में कि संसार में बहुत सी भाषाएं, बहुत सी बोलियां हैं जिन्हें लगभग 7,000 के आसपास माना गया है और उनको जो है दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला आधार है आकृतिमूलक और दूसरा है हमारा पारिवारिक या ऐतिहासिक। तो इन दो आधारों को लेकर जो है हमारे विश्व की भाषाओं को 9 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया। ये जो है हम बहुत ही गहन अध्ययन के साथ ही हम जो है अपने पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आज हम जो है विश्व की प्रमुख जो भाषा परिवार है जो 9 है उसकी बात करेंगे, उसके अंतर्गत आने वाली बोलियों की भी बात करेंगे। तो जिस प्रकार मनुष्य का परिवार होता है उसी प्रकार जो है भाषाओं का भी परिवार होता है और ये भाषाओं का समूह है जिनका जन्म जो है किसी एक मूल भाषा से हुआ और ये जो है भाषा परिवार कहलाएं। एक ही मूल भाषा से जन्म लेने के कारण इनमें कई समानताएं होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि संस्कृत जो है हमारी भाषाओं की जननी है। तो ऐसा माना जाता है कि एक हमारी भाषा रही होगी जिसमें समय के साथ जो है परिवर्तन होने के कारण और लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण उनकी भाषाओं में जो परिवर्तन हुआ और इन परिवर्तनों से नई नई जो है भाषाओं का जन्म हुआ और जो हमारी भाषाओं की जननी है उसे संस्कृत को माना जाता है कि यही जो है हमारी सारी भाषाओं की जननी है। और समय के साथ साथ अगर हम देखें तो भाषा बोलने वाली कई जातियां जो हैं विश्व के अलग अलग भागों या देशों में जाकर बस गए, जिससे उनकी भाषाओं में वहाँ की भाषाओं का जो है मिश्रण हो गया और कहीं ये मिश्रण जो है वह कम परिवर्तन के साथ हुआ तो कहीं ये अधिक परिवर्तन के साथ हुआ और नई भाषाएं जो है वे बनती चली गईं। इस तरह यह भी भाषाएं जो हैं मूल भाषा से विकसित हुई और हजारों वर्षों तक यूं ही भाषाओं में परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसके कारण हमारी भाषाओं में ध्वनि, शब्द और व्याकरण की व्यवस्था में अनेक समानताएं जो है विकसित हो गए। तो जिस तरीके से हमारा एक परिवार होता है तो परिवार में भी हम देखते हैं कि हमारा जैसे कि हो गया प्रदादा, दादा, नाना, फिर उस तरीके से जैसे चलता आता है तो वो एक ही गोत्र से होता है। उसी तरीके से भाषाएं भी जो है एक ही मूल भाषा से जो है इनका जन्म हुआ है और इसलिए इसी के कारण जो है उनमें कई समानताएं हमें जो है देखने को मिलती हैं। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इसी के आधार पर जो है इनका जो है 2 आधारों पर जो है वर्गीकरण किया गया था, जिसमें आकृतिमूलक और पारिवारिक वर्गीकरण हमने देखा था। अब हम देखेंगे विश्व की प्रमुख भाषा परिवार और दुनिया भर में बोली जाने वाली करीबन 7,000 भाषाओं को जो है कम से कम 10 परिवारों में जो है विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रमुख भाषा परिवारों का जिक्र जो है हम यहाँ करेंगे। तो पहली हमारी भाषा जो है वह भारोपीय भाषा यानी भारत यूरोप की भाषा परिवार है। ठीक है, और ये है ये जो समूह है ये भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है। तो जो हमारी भारोपीय भाषा परिवार है वे भाषाओं की सबसे बड़ी जो है भाषा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन, फारसी और हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली ये तमाम जो भाषाएं हैं इसी समूह से संबंध रखती हैं और इसे भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं।
और विश्व की जनसंख्या के लगभग आधे लोग जो हैं वे भारोपीय भाषा जो है बोलते हैं। और संस्कृत, ग्रीक और लातिनी जैसी शास्त्रीय भाषाओं का संबंध भी जो है इसी समूह से है। लेकिन अरबी एक बिल्कुल भिन्न परिवार से है, संबंध रखती है, और इस परिवार की प्राचीन भाषाएं जो है वे बहुमुखी श्लिष्ट योगात्मक थी, और इसी समूह को जो है पहले आर्य परिवार भी कहा जाता था। तो ये क्या है कि भारोपीय भाषा परिवार है, और जो हमारे आर्य हुए जिनकी जो भाषा का प्रयोग करते थे उन्हें ही जो है आर्य भाषा कहा गया, और भारोपीय भाषा को आर्य भाषा भी कहते हैं। दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण है वह है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ये दूसरा हमारा भाषा परिवार है। इसके अंतर्गत देखेंगे कि ये विश्व में जनसंख्या के अनुसार जो सबसे बड़ी भाषा जो है वे मंदारिनी उत्तरी चीनी भाषा है, ठीक है, और इस परिवार से संबंध रखती है। मतलब कि जो विश्व की जनसंख्या के अनुसार जो सबसे बड़ी भाषा है मंदारिनी, वे इसी परिवार से संबंधित रखती है, यानी चीनी भाषा से जो है संबंध रखती है। चीन और तिब्बत में बोली जाने वाली कई भाषाओं के अलावा वर्मी भाषा भी इसी परिवार की है। इनकी स्वर लहरी एक ही है, और एक ही शब्द अगर ऊंचे या नीचे स्वर में बोला जाए तो शब्दों का जो है अर्थ बदल जाता है। तो ये जो चीनी तिब्बती भाषा परिवार है, तो हमने देखा था कि आकृति मूलक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, और ये चीन की भाषा है, ठीक है। और इसमें जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी जनसंख्या के अनुसार जो है बोली जाने वाली भाषा में मंदारिनी आती है, और ये मंदारिनी किसके अंतर्गत आती है, तो ये चीनी भाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। आगे है हमारी तीसरी भाषा परिवार है शामी हामी भाषा परिवार। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसकी प्रमुख भाषाओं में जो है आरामी और सेरी, सुमेरी, अकादी और कनानी आदि जो है भाषाएं शामिल हैं। लेकिन आजकल इस समूह की जो है प्रसिद्धतम भाषाएं अरबी और इब्रानी है, और इन भाषाओं में मुख्य 3 जो है धातु अक्षर होते हैं, और बीच में स्वर घुसाकर इनसे क्रिया और संज्ञाएं जो है बनाई जाती हैं। तो ये शामी हामी भाषा परिवार है, जिसके अंतर्गत जो है ये आरामी और असेरी, सुमेरी, अकादी आदि जो है भाषाएं आती हैं। इसके बाद है हमारी महत्वपूर्ण जो अगली महत्वपूर्ण है हमारी, वह है द्रविड़ भाषा परिवार। और भारतीय भाषा के अंतर्गत जो है हमारी आगे हम पढ़ेंगे हमारे भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत हम अपनी भारत के में जो भाषा परिवार है, 4 भाषा परिवार जो है भारत में बोली जाती है, उनको पढ़ेंगे। तो द्रविड़ भाषा परिवार जो है भारत से संबंधित भाषाओं का समूह है, और इसमें मुख्यतः जो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु भाषा जो है आती है। तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत जो है ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु जो है भाषा आती है, और ये दक्षिण भारत की जो भाषाओं से संबंधित भाषा है, दक्षिण भारत से संबंधित भाषा है। और उत्तर और पूर्व भाषा की कुछ भाषाएं जो हैं, जैसे कि ब्राहुई, गोंडी, कुडुखु द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ये सभी भाषाएं जो है अश्लिष्ट योगात्मक हैं, और इनमें संस्कृत से कई शब्द भी हैं। तो इनमें क्या है, संस्कृत से कई शब्द भी इसके अंदर है, और इसमें से तमिल सबसे पुरानी है, और इसे शास्त्रीय भाषा माना जाता है। तो द्रविड़ परिवारों में तमिल को देखा जाए तो तमिल सबसे पुरानी है, उसे ही शास्त्रीय भाषा माना जाता है, और इन भाषाओं की लिपि जो है वह है ब्राह्मी लिपि। तो इन भाषाओं की लिपि क्या हुई, ब्राह्मी, जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई है, और इन भाषाओं में ट, न, ठ, ड आदि ध्वनियाँ जो है बहुत अधिक पाई जाती हैं। तो अगली हमारी 5वीं भाषा परिवार जो है वह है यूराल अतलाइकुल।
ठीक है। और इसके अंतर्गत प्रमुख भाषाओं के आधार हैं तुरानी, सिदियन, फोनी, तात्रिक और तुर्क, मंगोल, मंचू, कुल्वी। इस क्षेत्र की बहुत जो है विस्तृत है। इसका जो क्षेत्र है वह बहुत ही विस्तृत है, किंतु मुख्यतः साइबेरिया, मंचूरिया और मंगोलिया में है। प्रमुख भाषाएं जो है वे तुर्की या तातरी, किर्गिज, मंगोली और मंजू हैं, जिनमें सर्वप्रमुख तुर्की है। और साहित्यिक भाषा जो है असमानली है और तुर्की पर अरबी और फारसी का बहुत अधिक प्रभाव है। तो यूराल अल्ताई कुल की जो भाषा परिवार है उनके अंतर्गत जो है ये भाषाएं आती हैं। और प्रमुख भाषाओं के आधार पर इनके अन्य नाम भी सुझाए गए हैं, स्कूल के नाम। और इसके अंतर्गत जो है साइबेरियन, मंचूरियन, मंगोलियन आदि भाषाएं जो है आती हैं। अगली है हमारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार जो है अगली हमारी भाषा परिवार है। तो इस परिवार का क्षेत्र जो है भारत से लेकर पूर्व एशिया में इंडो चीन तक है और दक्षिण म्यांमार की मोन और कंबोडियन की खेमर, वियतनामी इस वर्ग की भाषाएं हैं। और भारत में मुंडा भाषाएं आस्टिक भाषाएं हैं, जिनमें बिहार की संथाली प्रमुख है। मेघालय की जो है खासी भाषा, निकोबार की निकाबारी आदि इस परिवार की भारतीय जो है भाषाएं हैं। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार के अंतर्गत हमने देखा कि ये जो है भारत के पूर्व एशिया में जो है इंडो चीन तक है और ये दक्षिण म्यांमार की मोन, कंबोडिया की खेमर, वियतनामी इस वर्ग की भाषाएं हैं। और इसके अंतर्गत भारत में मुंडा भाषाएं जो हैं वे आस्टिक भाषाएं परिवार के अंतर्गत आती हैं, जिनमें बिहार की संथाली भी जो है वह प्रमुख है। और मेघालय की खासी जो भाषा है वह भी निकोबारी आदि जो भाषाएं हैं वे भारतीय भाषाएं हैं। अमेरिकी भाषाएं जो है अगली हमारी है महत्वपूर्ण भाषा, वह है अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन अमेरिकी भाषाएं जो है वे बोलते हैं। वैसे ये निवासी कम होते जा रहे हैं और कई अंग्रेजी भाषाएं हो गए हैं। तो इनके अलावा कार्केशियन भाषाएं जो हैं वे बेशक क्षेत्र की भाषाएं और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की भाषाएं अवर्गीकृत हैं या अपने स्वतंत्र परिवार जो हैं इनके हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में ऐसी कई अनबुझ पहेलियां रह जाती हैं। तो जो अमेरिकी भाषा परिवार है वे मूलतः जो है वहाँ के मूल निवासी हैं उनकी द्वारा बोली जाती हैं। और अब क्या हो रहा है कि अब उन भाषाओं की जगह क्या है, अंग्रेजी भाषाएं जो है आ गई हैं और अंग्रेजी भाषाओं का जो है अधिक प्रयोग होने लगा है। अगली है हमारी भाषा यूरल अल्टाइक परिवार। यूरल अल्टाइक परिवार, इस परिवार के मुख्य वर्ग हैं फिनलैंड और अग्रिक वर्ग में फिनलैंड की भाषा। तो मुख्य दो वर्ग हैं इसके, फिनलैंड अग्रिक वर्ग में फिनलैंड की भाषा और हंगरी की भाषा आती है। अल्टाइक वर्ग में जो है तुर्की, मंगोल भाषा और मंच भाषा आदि जो है आती है। कई विद्वान जो है वह जापानी तथा कोरियाई भाषा को जो है इसी परिवार में गिनते हैं और कुछ जो है उन्हें अलग परिवारों में रखते हैं। ठीक है। और हमारी लास्ट जो भाषा परिवार है वह है हेमेटिक परिवार। इन भाषाओं के बोलने वालों का जो क्षेत्र है यानी मध्य एशिया, पुरानी बेबीलोन और सुमेर संस्कृतियों का केंद्र था और लिपि का उदय इसी क्षेत्र में हुआ। यहाँ की पुरानी लिपि जो थी वे किलाक्षर अब भी सुरक्षित है और हिब्रू में बाइबल की रचना हुई है।
तो जो इसके अंतर्गत जो भाषा आती है हिब्रू, उसके अंदर बाइबल की रचना हुई है जो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। और अरबी में कुरान की, और पुरानी हिब्रू में जो है लगभग जो समाप्त हो गई थी, लेकिन अब इसराइल में जो है बसे यहूदियों ने जो है इसे पुनर्जीवित किया था। तो पुरानी अरबी अब नए रूपों में मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कई देशों में बोली जाती है। हिब्रू और अरबी की जो है अपनी अलग लिपियां हैं, और हेमेटिक वर्ग की जो है उत्तरी भाषाएं जो है अफ्रीका के कई देशों में बोली जाती हैं, जिसमें होजा इस वर्ग की प्रमुख भाषा है। और कई जो विद्वान हैं इन दोनों वर्गों को अलग अलग परिवार जो है मानते हैं। तो सेमेटिक हेमेटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं जो है हिब्रू, इसमें जो है बाइबल की रचना की गई है। अरबी और जो है वे मध्य एशिया और अफ्रीका में बोली जा रही है, और इनकी जो है लिपियां जो है वे अलग अलग हैं। तो ये था हमारा जो विश्व की भाषाएं हैं उनका जो वर्गीकरण किया गया था, उनको परिवारों में जो विभाजित किया गया था। तो विश्व की भाषा परिवार जो कि 9 हैं, और ये 9 जो भाषा परिवार है इनमें से 4 जो परिवार की भाषाएं हैं वे हमारी भारत में बोली जाती हैं, ठीक है। और ये भाषाएं जो हैं वे काफ़ी जो है जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो काफ़ी लोगों के द्वारा जो है, जनसंख्याओं के द्वारा जो है ये बोली जाती हैं। और अगले वीडियो में जो है हम इसको जो हमारी भारत की जो भाषाएं हैं उसको और भी जो है डीपली पढ़ेंगे उसको और समझेंगे, जिसमें हमारी भारोपीय भाषाएं जो हैं वे आएंगी। इसमें हम भारोपीय भाषाओं के अंतर्गत जो 4 भाषा परिवार हैं उसको देखेंगे, और इसके अंतर्गत हमने 9 भाषा परिवारों को देख लिया। ये भाषा परिवार जो है आपको कई तो सेम नाम से मिलेंगे, और कई जो है आपको जो है थोड़ा बहुत जो उपनाम हैं उनके उन नामों से भी आपको मिल जाएंगे। तो ये थी मेरी प्रस्तुति। आपको कैसा लगा ये आप ना जो है मुझे बता सकते हैं। और ये मेरा छोटा सा प्रयास है, जो मैं नोट्स बनाती हूँ वही है। और आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।